इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और शुरू होने वाला है खेलों का महाकुंभ। देखिए, फंबल हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना है। ओलंपिक, हर किसी की निगाहें टोक्यो ओलंपिक्स पर है। शूटिंग, आर्चरी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी और टेनिस, हर खेल में दम दिखाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने। और अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, तो एक से बढ़कर एक चैंपियंस इंडिया की तरफ से जा रहे हैं। 127 एथलीट्स जो हैं वो इस बार ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। चाहे हम मैरी कॉम की बात करें, चाहे हम सानिया मिर्जा की बात करें, चाहे हम मनिका बत्रा की बात करें, मानू भाकर की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, विघ्नेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, तमाम ऐसे नाम जिनसे भारत को, देश को, भारतवासियों को अगर उम्मीद है तो वो है मेडल की, वो है गोल्ड की। अब इनका शानदार प्रदर्शन जो है ना, वो 17 दिन तक मेरे ख्याल से ओलंपिक चल रहा है, तो 17 दिन तक इनके शानदार प्रदर्शन को हम देखेंगे और मेडल की उम्मीद तो बरकरार है ही। अगर आप भी एथलीट जैसी फुर्ती और जिम्नास्ट जैसी फ्लेक्सिबिलिटी, निशानेबाज जैसी पैनी नजर चाहते हैं तो ये मुमकिन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, तेज दिमाग और फौलादी शरीर से आप भी पा सकते हैं एक चैंपियन जैसी, मेरे ख्याल, ताकत। बिल्कुल चैंपियन जैसी ताकत। और देखिए, ये सिर्फ कहने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत हार्डवर्क होता है, बहुत अनुशासन, बहुत डिसिप्लिन होता है मीनाक्षी। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे, रोजाना योगाभ्यास करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएंगे, तब कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन नहीं होगा। और आज क्योंकि हमने कहा था हमारे कार्यक्रम में एक सरप्राइज भी है, तो वो भी अब आपके सामने रख देते हैं। ओलंपिक खेलों में मेडल पाने के लिए कैसी तैयारी करनी होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे जैसा जो स्ट्रेस हो गया था उसे कैसे कंट्रोल करना पड़ता है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर सुमीप राजगुरु भी साथ रहेंगे। सुमीप, कितने गोल्ड आने वाले हैं इस बार? नमस्कार आप सबको। और ये जो एपिसोड है ना, इस सबसे लोकप्रिय शो का, देश का, जिसको हालांकि टीवी के बारे में कहते हैं, मीनाक्षी, ज्योत्सना का मैं पिछले 1.5 साल से देखता हुआ आ रहा हूं कि लोग कहते हैं कि टीवी देखते तो तनाव हो जाता है, लेकिन इंडिया टीवी एक ऐसा चैनल है जिसे देखकर आपको तनाव नहीं, तंदुरुस्ती मिलती है। और इसका श्रेय जाता है मीनाक्षी को, ज्योत्सना को और स्वामी रामदेव को और इस शो को, जहां पर आपको तंदुरुस्ती मिलती है, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेंथ मिलती है। ये है वो शो। और आज आपने गोल्ड की बात की, मुझे कई गोल्ड मेडल्स की भी उम्मीद है, मुझे अच्छे प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद है और कई सारे मेडल्स की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया जब वहां से लौटेगी 9-10 अगस्त को, तो कई सारे मेडल्स लेकर लौटेगी और सबसे बेहतरीन ओलंपिक्स ये साबित होगा। और आज क्योंकि आपने ये मौका दिया है, हमारी जो इस शो की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं अनिता जी, मैं 15 महीने से शो देख रहा हूं और मैं उनसे लगातार रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे शो का हिस्सा बनने दीजिए, स्वामी जी से बात करने दीजिए। तो आज मौका दिया ओलंपिक से पहले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्वामी रामदेव के साथ आज हम बात करेंगे, स्वामी जी के साथ। तो स्वागत कर दें। बिल्कुल, जरूर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा ये बहुत ही खास कार्यक्रम है। और स्वामी जी, आप तो वैसे भी योग और फिटनेस के, हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे विश्व में। तो आज सुमीप भी हमारे साथ है, ज्योत्सना तो है ही। क्या मैसेज के साथ, क्या फुर्ती के साथ आप आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं? देखो, ये खेल, जीवन ही वैसे तो पूरा खेल है, और खेल वो हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत बनाता है और हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भरता है। और जो खेलों में कुशल हो जाता है, वो जीवन की यात्रा में भी कुशल हो जाता है। और हमारे बच्चे आज ये सारे खेल एक साथ, रस्सा कसी से लेकर के, तीरंदाजी से लेके, बॉक्सिंग से लेके, योग से लेके, कुश्ती, कबड्डी से लेके, राज और खिस्सा, और अब जो है खींचेंगे जोर से, पैर फिसल रहे हैं। आज बरसात हो गई थी तो भी खींचो जोर से, पड़ दिया वो दम लगा के। खेलों का महाकुंभ वहां शुरू हो गया है टोक्यो में, और यहाँ पर भी देखिए महाकुंभ नजर आ रहा है बच्चों के साथ खेलों का, बड़ा जबरदस्त। और स्वामी जी, आपको नमस्कार, प्रणाम। समीप राजगुरु का चल रहा है, जबरदस्त आप में ताकत है, आप में जो शरीर में चपलता है और जो लचक है वो देखकर, और जो योग आप करते हैं
मुझे कोई शक नहीं कि मेरे साथ मीनाक्षी भी सहमत होगी और ज्योत्सना भी, कि अगर इंडिया की टीम योगा में होती और ओलंपिक्स में होता तो आप इस इंडियन टीम के कप्तान होते, इसमें कोई शक नहीं है। और 15 महीने से मैं शो देख रहा हूं और आपने जो तंदुरुस्ती और ज्योत्सना और मीनाक्षी भी जिस तरीके की योगिनी बन चुकी है, पूरे देश को जो एक सुबह सुबह एक हेल्थ का मैसेज जाता है, वो वाकई में कमाल है और आपका श्रेय। मैंने देखा कि खिलाड़ी भी योग करते हैं स्वामी जी, और सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि इस योग का फायदा एक प्रोफेशनल, एक पेशेवर खिलाड़ी को कैसे मिलता है। अभिनंदन है। हम तो ऐसे अरे बाप रे, फोन कट गया, दोबारा लगा लो भाई। दांव लगाया तो इसका भी प्लग दब गया। लेकिन ये पूरा जो दमखम है ये योग से आता है। हम तो खुद ये तो इसके साथ पंच मारते, हम तो ऐसे मार देते, इसी में गुजारा कर लेते। और हमारे बच्चे चलो गरुड़ासन से और नटराज आसन से करते हैं। अभी तो बहुत कुछ खेल बाकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और घुड़सवारी जोर जोर से देखो, घुड़सवारी भी कर रहे हैं। तो ये एक साथ सारा संसार यहाँ पर है और हम चाहते हैं भारत का युवा तेजस्वी बने। मेरे दौड़ से ये भी डांस कर रहा है, दौड़ाओ इसका, हाँ दौड़ाओ दौड़ाओ, हाँ। तो ये हमारे सीआरपीएफ वालों को देख करके डर रहा है, भाई साइड में हो जाओ तुम। तो राजगुरु जी, आज के अभ्यास की शुरुआत हमने खेलों के साथ की है और खेलो इंडिया ये भी अभियान शुरू कर रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। जीतेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया और विजयी होगा इंडिया, फिट भी होगा, हेल्दी वेल्दी भी होगा। तो ये सारे काम होंगे हम रोज बच्चों से। और हमारी मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी, आपने ठीक कहा, वो तो महायोगिनी बन गए। और आप भी हमारे आज इस शो में योग गुरु के साथ राजगुरु भी पधारे, तो आपका पुनः हम अभिनंदन करते हैं। और हम देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि किसी भी खेल में आपको क्या चाहिए, एकाग्रता चाहिए, शक्ति स्फूर्ति चाहिए, फौलादी शरीर चाहिए, फौलादी इरादे चाहिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और जीतने की जिद। हाँ, वो योग से पैदा होती है। अब देखो, तुम तो कठिन कठिन आसन करो बच्चे, ये कठिन कठिन आसन करते हैं। ध्वजासन करो, नटराज आसन करो, टिट्टी भाषण, विपरीत टिट्टी भाषण करो, कठिन कठिन आसन करते हैं बच्चे। और जो इतना भी ना कर पाए तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ एकाग्रता, शक्ति, स्फूर्ति, ओजस्विता, तेजस्विता, जीतने का जुनून, वो सब योग से पैदा होता है। इसे मैं सबसे कहूंगा, सुबह योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, उससे अभी मैं करके आया हूँ। ये तो थोड़े से दांव दिखाएं, ऐसे दांव पेच भी आने चाहिए। कुशलता अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ योग कर्म सुकौशलम, लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये योगिक जोगिंग के 12 पोज और उसके साथ साथ ये सूर्य नमस्कार के 12 पोज, ये सब करा करके, दंड बैठक आदि करा करके हम इतनी ऊर्जा से आप्लावित कर देते हैं और शक्ति स्फूर्ति से, हौसले से, आत्मविश्वास से हम सबको लबालब ओतप्रोत कर देते, भर देते हैं। ऐसे ये रोज हम पूरे हिंदुस्तान को जगा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान का शौर्य, वीरता, पराक्रम जाग रहा है और हिंदुस्तान जाग रहा है और जी सारी दुनिया। अब भारत का लोहा भी अलग अलग क्षेत्रों में मान ही रही है राजगुरु भाई। बिल्कुल स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था से कि उनसे ये दंड बैठक भी कराते हैं, ये कठिन कठिन आसन भी। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान आपके साथ जाग रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है ज्योत्सना और मीनाक्षी जी के साथ, एक पेशेवर खिलाड़ी को, एक प्रोफेशनल प्लेयर को, क्योंकि मैंने 3 ओलंपिक्स में जाकर ओलंपिक्स को कवर किया, इन पेशेवर खिलाड़ियों के साथ बहुत वक्त बिताया पिछले 20 सालों में, योग का क्या फायदा मिलता है स्वामी जी इन खिलाड़ियों को? देखो, एक तो मैंने अभी जो बताया, ये तो शक्ति स्फूर्ति का दौर था हमारा। अब जैसे इंजरी हो जाती है, हाथों में इंजरी हो गई, तो ये
कोहनी में टेंजेंशियल एल्बो होगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई, नेक में प्रॉब्लम आ गई, तो ये अभ्यास कर ले। ऐसे छोटे से अभ्यास हैं, आपको करवाते भी हैं, आपने देखा है। ऐसे एक, फिर ये ऐसे दो, ऐसे, ये सही तरीका है। ये जो फिजियो है ना, ये योगाभ्यास का हमारे पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का विकृत रूप है, अधकचरा रूप है। लंबे लंबे श्वास, जब ऐसे, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, माने परिष्कृत रूप में जो योग है वो फिजियोथेरापी से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो किसी को गर्दन में, कंधे में, कमर में इंजरी हो जाए तो ये अभ्यास कर लिया, थोड़ा उष्ट्रासन कर लिया, पीछे झुक गए, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है तो उष्ट्रासन के साथ शशकासन कर दिया। कमर में इंजरी हो गई है तो मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन, आप देखते खेल के मैदान में भी हमारे खिलाड़ी ऐसे करते ही दिखते हैं और आसानी से किए जा सकते हैं अभ्यास। और जो कठिन अभ्यास कर सके हमारे इन बच्चों की तरह देखिए, दाएं बाएं तरफ अलग अलग कठिन कठिन पोस्चर्स आप देख रहे हैं, लंबे लंबे श्वास। और एक खास बात ये होती है कि जब आप एक उत्साह से, सकारात्मकता से, आत्मबल से पूरे भरपूर होते हैं तो फिर हारने का प्रश्न नहीं, जीत सुनिश्चित है। और ये जो आपने बताया कि खेल के लिए क्या महत्व है, तो अब देखो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। कुछ मसल्स तो बनाते हैं, ट्राइसेप, बाइसेप, उनके बॉडी के अलग अलग जगह से उभार, बॉडी एक्सपोजर तो अच्छा दिखता है, खिलाड़ी के देखने में कदकाठी भी ठीक दिखती है, लेकिन मात्र कदकाठी दिखाना मकसद नहीं है। जब आप योग करते हैं ना तो शक्ति स्फूर्ति के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी एकाग्रता, तन मन का स्वास्थ्य एक साथ, ये पवन मुक्तासन, ये अर्ध पवन मुक्तासन, ऐसे ये ऐसे, ये चलित पवन मुक्तासन, अब देखो इतनी एकाग्रता। अब आप ये ऐसे 2 मिनट तक ठहर जाते हैं, 5 मिनट तक ठहर जाते हैं, सिर के ऊपर पैर रख दो बेटा, ऐसे। स्वामी जी, खेल में चोट लगने का भी हमेशा खतरा बना रहता है और ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए पैर, हाथ, कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधे को मजबूत बनाने के लिए क्या आप हमारे जो खिलाड़ी देख रहे हैं, आज एक खास वर्ग हमें भी देख रहा है, क्या 3 ऐसी एक्सरसाइजेज आप बता सकते हैं जो खिलाड़ियों को मजबूत भी बनाए और फ्लेक्सिबल भी बनाए? तो देखो, उष्ट्रासन से शुरू करके उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन, ये 5 आसन तो कम से कम, धनुरासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, धनुरासन, मरकटासन, ये 5 आसन तो सबको करने ही चाहिए। और पैरों को फ्लेक्सिबल रखने के लिए घुटने ऐसे जमीन पर छूने चाहिए। आपने देखा होगा कुछ खिलाड़ियों के पैर ऐसे ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नीचे तक, यहाँ तक नहीं आते, ऐसे। ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर जिनको ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल बनना है कई बार अलग अलग खेलों में, तो देखो ये जो हम करवाते हैं ना अभ्यास, ऐसे, अब ऐसे धीरे धीरे अभ्यास ऐसे करना चाहिए, ऐसे। ये हनुमान बैठक किसको कहते हैं? हनुमान बैठक, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो ऐसे, ये ऐसे, ये हिप जॉइंट के लिए बड़ा जबरदस्त है, ऐसे। बोलो बजरंग बली की, पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी हमारे बल के देवता है। पहलवान तो जब अखाड़े में उतरते हैं तो हनुमान जी को याद करते हैं, वो हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। ऐसे ये बहुत जबरदस्त है पैरों के लिए। अब पैरों में खाली ताकत ही नहीं होनी चाहिए, स्फूर्ति भी होनी चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पैर ऐसे उठाए तो सिर के ऐसे ऊपर तक जाए, ऐसे पूरा। दाएं पैर हो, बाएं पैर हो, ऐसे। तो कम से कम सुबह उठ करके 25-50 बार ऐसे अपने पैर को आगे से, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। चलो ये आसन करो, क्या नाम है? वीरभद्रासन। ऐसे ये भी अभ्यास करें, ऐसे बनाओ, कोशिश करो संतुलन। बहुत अच्छा करते हैं हमारे बच्चे, और बना के रखो संतुलन। देखो दाईं तरफ, बाईं तरफ, ये वीरभद्रासन। चलो हनुमान आसन करो, ऐसे
अभी अभ्यास है ये खिलाड़ियों के लिए। ऐसे पूरे ऐसे हाथ ऊपर प्रणाम की मुद्रा में, पूरे पैर फैले हुए, ये जबरदस्त है। फिर ऐसे ही दोनों पैर सामने खोल दिए और दोनों पैर सामने खोल करके और आगे झुक गए। झुक जाओ आगे और छाती जमीन पर टिका देते हैं, थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं जबरदस्त तरीके से। ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये भूनमनासन, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, कोशिश करें। ये तो बड़ी हमारी निपुण हो गई है भाई। जो इतना ना हो पाए तो ये एक एक पैर से ऐसे कर लें, एक तरफ से दूसरी तरफ से पश्चिमोत्तानासन कर लें। जो पश्चिमोत्तानासन भी नहीं कर पाते तो पशु विश्राम आसन, एक पैर पीछे ऐसे मोड़ लिया, दूसरा पैर ऐसे सामने रख लिया, दोनों हाथ ऐसे रखे और एक तरफ ऐसे झुक गए। और ये तो द्विपाद ग्रीवासन करो बच्चों, द्विपाद ग्रीवासन। ये तो कठिन कठिन आसन करते हैं। वीरभद्रासन, एक पाद स्कंदासन, द्विपाद स्कंदासन, राजकपोतासन, टिट्टिभासन करो। अलग अलग कठिन कठिन आसन करो। जो कर सकते हैं तो वो ऐसे भी कर ले, नहीं तो थोड़े से ही गुजारा कर ले। क्या बात है, ये अलग अलग स्वामी जी इधर तक। और स्वामी जी जो आपके आश्रम में बच्चे इतने मुश्किल आसन कर रहे हैं, राजगुरु जी, स्वामी जी जो इतने मुश्किल आसन आपके बच्चे कर रहे हैं, उतने ही मुश्किल आसन यहाँ पर बड़े आराम से ज्योत्सना और मीनाक्षी भी कर रही हैं। मैं वाकई में बड़ा आज खुश महसूस कर रहा हूँ, तंदुरुस्त यहाँ पर आके, और कहीं ना कहीं चौंक भी रहा हूँ कि किस अंदाज में हमारे न्यूज एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं आपकी वजह से। मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं बहुत स्वस्थ हो रहा है आपकी वजह से। और आपके बच्चों को देखकर लग रहा है, आपकी एकेडमी को देखकर लग रहा है कि हो सकता है आप में जो ये बच्चे आपके साथ हैं उनमें से भी कोई जो है कल हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ गोल्ड मेडल लेकर आएगा हिंदुस्तान के लिए। लेकिन आपको लगता है स्वामी जी कि और फैसिलिटीज की और सुविधाओं की जरूरत है हमारे खिलाड़ियों को, छोटे बच्चों को, ग्रास रूट लेवल जिसको हम कहते हैं? हाँ देखो, गांव के बच्चे ही विश्व चैंपियन बनेंगे, चाहे आज माही है। और ऐसे ही खाली मैं एक महेंद्र सिंह धोनी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने ऐसे गांव के बच्चे हैं जिनमें बहुत जबरदस्त टैलेंट होता है और उनके भीतर अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता होती है और जीतने का जुनून होता है। उनको ऐसा लगता है कि हमने ये नहीं किया तो हम जीवन में कुछ चूक जाएंगे। तो गांव के बच्चों में बहुत जुनून है। अभी सारी फैसिलिटी, ये बड़े बड़े स्टेडियम शहरों में क्यों बनते हैं? अरे ठीक है, वहाँ पूरी जो है दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं, खेलने का बड़ा स्टेडियम जहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं, उसके लिए बड़े स्टेडियम आप शहरों में बना दीजिए। लेकिन प्रतिभाएं निकलेंगी गांव से। इसलिए मैं आपके माध्यम से, राजगुरु जी आप हमारे खेल गुरु भी हो, जो है भारत के खेल मंत्रालय से भी मैं बात करूंगा, प्रधानमंत्री मंत्रालय से भी बात करूंगा। गांव में काफी तो हुई है अभी खेलों को फैसिलिटी, और फैसिलिटी बढ़नी चाहिए। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो हमारे फुटबॉल, वॉलीबॉल हो। अब कितनी ताकत का खेल है फुटबॉल, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे ये तीरंदाजी हो, जितने भी खेल हैं इनके लिए गांव में फैसिलिटी होनी चाहिए। और गांव के बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत जबरदस्त होता है और वो टारगेट पर फोकस करते हैं, क्योंकि उनके सामने और कोई विकल्प नहीं होता। उनको लगता है हमने अपने ध्येय में सफलता हासिल नहीं की तो हम जिंदगी में कुछ न कर पाएंगे। तो जिनके सामने कोई विकल्प होता है ना दूसरा, कि हमारे पास तो 10 विकल्प हैं, ये नहीं तो वो कर लेंगे, ये मात्र बात कैरियर की नहीं है, ये मात्र भारत को विश्व विजेता, ये बात है भारत को विश्व विजेता बनाने की। तो गांव में फैसिलिटी निश्चित रूप से ज्यादा होनी चाहिए। और योग के साथ अलग अलग खेलों में जब बच्चे निष्णात होंगे तो आप देखना थोड़े दिनों में, अभी खेल की फैसिलिटी बहुत बड़ी कर रहे हैं हम, खेल की, स्पोर्ट्स के सभी प्रकार के स्पोर्ट्स, उसके साथ संगीत की इतनी बड़ी फैसिलिटी कर रहे हैं कि जितनी बड़ी देश के, दुनिया के किसी भी और दूसरी जो प्रोफेशनल एकेडमी यहाँ होती है जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे सब गुरुओं के साथ, और राजगुरु जी आपको भी इन बच्चों को टिप्स सिखाने के लिए एक दिन बुलाएंगे। और ये पतंजलि गुरुकुलम के ही बालक नहीं, ये हमारे ये जो इधर दाईं तरफ आप देख रहे हो, हमारे सन्यासी और ब्रह्मचारी आचार्य ही नहीं, ऐसे पतंजलि विश्वविद्यालय छोटे 2-3 साल के बच्चों से लेकर के
विश्वविद्यालय के बच्चों को, आपको भी हम चाहेंगे, और आप जैसे और भी जो दूसरे बड़े गुरु हैं खेल के, उनको हम बुलाएं और वो बच्चों को प्रेरणा दें और हम भारत को विश्व गुरु बनाएं खेलों में। स्वामी जी भस्त्रिका जरूर, का कपालभाति, अनुलोम विलोम भी जरूरी है राजगुरु जी सब खिलाड़ियों के लिए। स्वामी जी 2 सवाल हैं वैसे, और मैं आपके शरण में आऊंगा जरूर, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्वस्थ होने का मौका भी मिलेगा। 2 चीजें हैं स्वामी जी। एक सवाल तो ये उठता है कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, जैसे योग में तो बैलेंस आ जाता है पूरा, लेकिन खेल में क्या होता है, जैसे अगर विराट कोहली की बात करते हैं या किसी आर्चर की बात करते हैं, तो एक मसल को, एक मांसपेशियों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब विराट कोहली को जो होती है बैक की समस्या उठ जाती है, कई बार देख रहे हैं कि 10 साल से लगातार अब बैटिंग करते हैं, एक स्टांस में जाते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। आर्चर्स अपने एक आर्म को बहुत ज्यादा, तो कोई मसल्स का जो बैलेंस होता है वो एक बिगड़ता भी है। इस पर भी आप जरूर बताएं कि कैसे इस बैलेंस को बनाए बॉडी के, और साथ में परफेक्ट टाइमिंग जिसकी हम बात करते हैं, बिना तेज नजर और शांत ब्रेन के बिना जो है आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। ऐसे में आप ये भी बताएं स्वामी जी कि दिमाग को कैसे तेज बनाए ये खिलाड़ी, खासकर ओलंपिक जैसे मंच पर जहां पर इतना बड़ा कंपटीशन होता है कि दबाव आता है आप पर। देखो, अब 3 चीजें एक साथ बता रहा हूं। चलो, ये तो बच्चों ने कठिन कठिन अभ्यास किए हैं। एक बार वृश्चिकासन कर बेटा। अब देखो, आधा और पूरा ही बालक करेंगे। मैं आधा पूरा कोशिश करें, इससे इतने स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ये तो आधा वाला हुआ, ऐसे कोशिश करें, इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी। धीरे धीरे पैर नीचे लेकर के आए और फिर पैर सिर पर टिका देंगे बच्चों की तरह। ये वक्त लगेगा ये इस स्थिति वाले में, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। जो ऐसे नहीं कर सकते उनके लिए हमने भुजंगासन बताया था, वो भुजंगासन करें। और ये जो अनुलोम विलोम है ना, ये तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, अमोघ है। तो 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, इससे इतनी ज्यादा एकाग्रता बढ़ जाती है। कैसी ही परिस्थिति हो, कैसी मनस्थिति हो, कई बार घर की कोई प्रॉब्लम होती है और वो खेल के समय हमें रोक देती है। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, कई बार वातावरण अनुकूल नहीं होता है। अलग अलग प्रकार की क्रिकेट हो या और दूसरे खेल हो, पिच ठीक नहीं होती है, कहीं का गर्मी, कहीं बहुत सर्दी, कोई भी कारण हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसा वातावरण हो, जो योग करते हैं ना, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम, वो आत्म विजेता होते हैं। अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर एक क्षण में नियंत्रण पा लेते हैं और वो विश्व विजेता, खेलों में विश्व विजेता एक पक्ष है। ऐसे जीवन में वो विजेता होकर के उभरते हैं। तो ये अनुलोम विलोम सबको करना चाहिए, बड़ा जबरदस्त है स्वामी जी। और भ्रामरी उद्गीत भी 3-3 बार। ऐसे जी राजगुरु जी। और मन को शांत करने के लिए शीतली शीतकारी। वैसे स्वामी जी, मैं आपसे पहले माफी मांग लूं, बीच बीच में मैं बोल देता हूं, क्योंकि मैं पहली बार इस देश के सबसे लोकप्रिय शो में आया हूं और आपकी बातों में बीच में मैं बोल देता हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूं कि कितना लंबा सांस आप ले रहे हैं, किस तरीके से आप स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैं भी समझ रहा हूं। लेकिन एक और सवाल मैं ना आज एक पूरा पिटारा भरा हुआ है सवालों का आपके लिए। आगे भी आऊंगा मैं इस शो में आपके साथ बातचीत करने के लिए, खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है इससे। कहीं ना कहीं जो स्टैमिना होता है स्वामी जी, स्टैमिना बढ़ाना बहुत जरूरी है खिलाड़ियों के लिए। स्किल्स तो होती हैं, कहीं ना कहीं स्किल बहुत मायने रखती है, लेकिन स्किल्स के साथ साथ, टेक्निक के साथ साथ अगर उसको लगातार सही एग्जीक्यूट करना है उसको सही तरीके से, तो स्टैमिना होना भी बहुत जरूरी है। उस स्टैमिना को योग के जरिए हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तीन मंत्र देता हूं 3 मिनट का। 1 मिनट में 200 बार ये डीप ब्रीदिंग ऐसे करते हैं। अब ये जिनको बीपी हाई है, जिनको कमर में दर्द है, जो कमजोर है, ये बीमारों के लिए नहीं है, ये खिलाड़ियों के लिए है। 1 मिनट में 200 बार देखो ऐसे। पचास बार कर दिया मैंने, ऐसे पलक झपकते ही ऐसे
1 मिनट में 200 बार हो जाता है 15 सेकंड में। 1 मिनट में 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है इसमें, और मन एकदम शांत, जैसे हाथी को अंकुश लगा करके और या बेल से बांध देते हैं ना, ऐसे खूंटा है प्राण का, जिससे मन एकदम शांत और भीतर से स्फूर्ति, शक्ति, स्टेमिना इतना ज्यादा कि वो कभी हार मान ही नहीं सकता। ये तो भस्त्रिका। ऐसे कपालभाति भी 200 की स्पीड से, ये 200 की स्पीड है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। आज लग रहा है ये भी 200 की स्पीड है। स्वामी जी स्वामी जी, अच्छा एक और सवाल है, वो भी मैं शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि आज समीप के पास इतने सवाल है कि वो भी बेधड़क एक के बाद एक पूछे जा रहे हैं, तो एक सवाल मेरा भी मैं शामिल कर लेती हूँ। स्वामी जी, खिलाड़ियों में एक और गुण होना बहुत जरूरी है, वो है शांत दिमाग, कूल माइंड। नहीं तो हासिल हुई हुई जीत भी कई बार हाथ से निकल जाती है। लोग बस लक्ष्य को छूने वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि कूल खो देते हैं, आपा खो देते हैं, इसलिए वो रह जाते हैं। ऐसे में किस योग से दिमाग हमेशा कंट्रोल में रहेगा? दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा मंत्र, गुरु मंत्र दे रहा हूं, सांसों पर मन को कंट्रोल करो। और हठ योग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। और मैं आपको इसको 3 तरह का उदाहरण दे रहा हूं। सांसों पर मन को टिकाते ही एक आदमी के 1 मिनट में 16 श्वास चलते हैं, वैसे मेरे जो है 6 से 7 चलते हैं। और जब मैं ध्यान करता हूं तो 1 मिनट में मेरे 2, और जब डीप मेडिटेशन में चला जाता हूं तो 1 चलता है, मन एकदम शांत। 1 दूसरा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो अभी मैं बता रहा था ना, 1 मिनट में 200 बार कपालभाति, 200 बार अनुलोम विलोम, 200 बार भस्त्रिका, इस स्पीड से, इससे तो इससे मेरा हार्ट रेट 200 चला जाता है। और आपने देखा है, जिस दिन मैंने अपनी लेबोरेटरी में साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के साथ किया था, और विद इन 5 सेकेंड्स मेरा हार्ट रेट आ जाता है 60, और ब्रेन एकदम शांत। सारे टेस्ट किए हुए बता रहा हूँ। और बीपी, जब शीर्षासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, या कोई बात रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो एक बार शूट कर जाता है। और विद इन 5 सेकेंड, विद इन 5 to 10 सेकेंड, हार्ट रेट से लेकर के, मन से लेकर के, विचार भाव संवेदना एकदम शांत हो जाते हैं। ये हमने करके दिखाया हुआ है मीनाक्षी जी, राजगुरु जी। जी स्वामी जी, इसलिए अच्छा, लेकिन समीप आप कुछ बोले उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इतने सारे शोज करते हैं, हमेशा खेल और खिलाड़ियों की बात करते रहते हैं, खिलाड़ियों के बीच में रहते हैं, आपने कभी खुद ने मेडिटेशन किया है? मैंने कोशिश की है, लेकिन मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूं तो कुछ हड़कम सी मच जाती है मेरे दिमाग के बीच में, दोनों कानों के बीच में, और मैं हिल सा जाता हूं और मेरी आंखें खुल जाती हैं और मेडिटेशन जो है वो टूट जाती है। लेकिन मैं स्वामी जी के शरण में जाने वाला हूं। इसमें मैं आपको बता दूं, जल्दी मैं जाऊंगा और मैं इंडिया टीवी से 2-3 दिन की छुट्टी लेने की कोशिश करूंगा और जाऊंगा ओलंपिक्स के बाद मैं जाऊंगा स्वामी जी के आश्रम में रहूंगा। अकेले छुट्टी लेके नहीं आना आप। सुनो समीर जी, आप मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी को लेके आना, यहीं से शो करेंगे और यहीं स्टूडियो बना देंगे, यहीं से एंकरिंग कर लेंगे। ये स्वामी जी, आप जैसे महेंद्र सिंह धोनी को बोलते हैं ना कैप्टन कूल, तो आप भी हम सबके कैप्टन कूल हैं, इस देश के कैप्टन कूल हैं आप। इसमें मतलब जो हम आपसे बात करते हैं, तो ये जो शांति है ना, आप कैमरे के जरिए ही हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये मैं आज एक अलग ही एक एक्सपीरियंस कर रहा हूं, एहसास कर रहा हूं, एक शक्ति की, जो शांति की जो है ना, एक अलग महसूस कर रहा हूं इस स्टूडियो में आके। इसके लिए अनीता जी को भी थैंक यू बोलना पड़ेगा, जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस शो की, क्योंकि उन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ पर आज इस शो को करने का। लेकिन कुछ सवाल भी आते हैं, ज्योत्सना हमने देखा, मीनाक्षी देखा कि सवाल भी यहाँ पर बहुत आते हैं। और सत्यप्रकाश जी का एक सवाल आया है स्वामी जी। सत्यप्रकाश जी पूछ रहे हैं, 3 साल पहले वो खो खो खेलते वक्त उनका घुटना मुड़ गया, जिससे लिगामेंट में उनके इंजरी हो गई, तो इस लिगामेंट के इंजरी को भी क्या ठीक की जा सकती है योग के जरिए? हाँ देखो, खो खो खेल रहे हैं ना, तो कई बार इसमें बहुत तेज स्पीड से दौड़ते हैं, तो जो इंजरी हो जाती है, तो उसका एक उपाय तो ये करें, जो मेरे पीछे खो खो चल रहा है। एक तो देखो, ये ऐसे, ये घुटने के लिए ऐसे घुटने को ऐसे खींचना छोड़ना। एक तो ये, एक कुर्सी पर बैठ करके ऐसे पैर को सीधा करते हैं,
और एक उल्टे लेट करके मकरासन करते हैं। और एक जब कोई इंजरी हो जाए तो हमारे पास 3 उपाय हैं। हम पीडानिल गोल्ड जो है इसको तो ऐसे लगा देते हैं घुटने के ऊपर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसे, और फिर इसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं। और फिर रात को जो है ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट है, ये रात को लगा करके और फिर कपड़े की लपेट उसको हम बोलते हैं, गर्म पट्टी बांध करके सो जाते हैं। या ये पीड़ांतक तेल से और ऑर्थोग्रिड से उससे मसाज कर लेते हैं। और एक ये भी अभ्यास है, जैसे खड़े होकर बताया था ऐसे ये, और एक ऐसे उल्टे लेट करके ये अभ्यास है ऐसे। तो ये 3 अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं इसके घुटने के लिगामेंट के लिए। और एक खास बात और, कैसे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इधर से इधर से, ये बड़े ज़बरदस्त है। ये सारे चैनल्स दबा लें, एकदम लाभ हो जाता है। और ऑर्थोग्रिड के साथ अश्वगंधा, अश्वशिला, दूध में हल्दी शिलाजीत, ये इतने ज़बरदस्त चीज़ें हैं, एक दिन में ही मसल्स रिपेयर हो जाते हैं। स्पिरुलिना, करक्यूमिन गोल्ड, ऐसी चीज़ें हमने तैयार की हैं, इनसे इंजरी 24 आवर्स में रिकवर हो जाती है। और 2-3 दिन में तो पूरी तरह से आदमी घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। ये है ज़बरदस्त इनका लाभ जी। स्वामी जी और सवाल आ रहे हैं जी, और सवाल आ रहे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं वो सवाल, क्योंकि वो व्यूअर्स जो हैं आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, अपने मुश्किलों को हल करना चाहते हैं आपके जवाबों से। एक उत्कर्ष है, उत्कर्ष पूछ रहे हैं कि वो आने वाले समय में खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो खिलाड़ी बनने के लिए उनको बहुत जरूरी है कि मसल्स में, उनके मांसपेशियों में ताकत होनी बहुत जरूरी है। तो इस ताकत को कैसे बढ़ाया जाए, क्या अभ्यास किए जाए खास तौर पर जिससे उनकी मसल पावर उत्कर्ष की जो है बढ़े? देखो ऐसे तो 12 अभ्यास बताते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, और एक ये है, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, ये, और साथ में आइसोप्योर गोल्ड, वो प्रोटीन भी हम देते हैं। जो अंडर वेट है तो उनके लिए वेट गेन भी देते हैं। ये सब हमने बताया हुआ है कई बार। और देखो सबसे बड़ी बात तो है कि देखो योगाभ्यास का कोई विकल्प नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो योगाभ्यास करें, सूर्य नमस्कार करें, जितना जिससे बन पाए। तो ऐसे ये बातों में हम तो पूरा कर देते हैं, ऐसे ये करें, ऐसे ये बन पाए तो कोई ऐसे कर ले। तो स्वामी जी किसी को जिम जाने की जरूरत ही क्या मसल पावर के लिए? अपनी बॉडी का ही वेट उठाने काफी है। हाँ, फिर ये कर ले ऐसे, हाँ, और कुछ नहीं, तो भुजंगासन ही कर ले, जो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करती है, ज्योत्सना जी भी। और अगली बार तो समीर जी आपको भी करवाएंगे अगली बार फ्लोर पर। आपका अभिनंदन है हमारे इस शो में जी। अगली बार समीर को आरोग्य दिया है। अगली बार समीर को फ्लोर पर बुलाएंगे हम अपने साथ स्वामी जी। ये बीच में मैट बिछाएंगे। स्वामी जी मैं वजन उठा लेता हूं, लेकिन जितना वजन ज्योत्सना और मीनाक्षी उठाती है ना, वो जो बॉडी के वेट प्रोपोर्शन और वेट उठाने की जो क्षमता है, इनकी मेरे से 10 गुना ज्यादा है। क्योंकि ये जो है सिर्फ जो मेजर मसल्स हम बोलते हैं वही नहीं, आपकी योग के जरिए इनकी जो छोटी छोटी बॉडी की जो माइनर मसल्स होती हैं वो सारे डेवलप हो गए, पूरी स्ट्रेंथ इनकी जो डेवलप हुई है वो मैं देख सकता हूं। बॉडी बैलेंस जिसको हम कहते हैं वो मैं देख सकता हूं। स्वामी जी एक और सवाल आ रहा है, अंकित हैं ये। आज आपने सर्टिफाई कर दिया हमारे योग शो को। स्वामी जी वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर मैं सीख रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कितना कुछ सीखते हैं इस शो में। 15 महीने में कितना फायदा हुआ है इंडिया टीवी के शो से। स्वामी जी अंकित हैं, और मैंने खेल बहुत सालों से कवर किए, तो मैंने एक चीज देखा है, हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की हाइट जो होती है, यूरोपियन खिलाड़ी या अमेरिकन खिलाड़ी या अफ्रीकन जो खिलाड़ी होते हैं उनके मुकाबले हम थोड़ा सा वहां पर मार खाते हैं, डिसएडवांटेज होता है हमें, क्योंकि वो बड़े लंबे चौड़े कद के होते हैं। और ये अंकित का सवाल भी यही है कि वो 18 साल के हो गए, हाइट 5 फीट है, तो ये हाइट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इस हाइट के डिसएडवांटेज को हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को पाटना है कहीं ना कहीं। स्वामी जी मेरी भी हाइट बढ़ सकती है क्या? तो ये तो शीर्षासन, जैसे हमारे बच्चा 5 मिनट से शीर्षासन करने में लगा है,
कुछ बच्चों की हाइट हमारी रोकनी पड़ रही है, हम योगाभ्यास करा करके उनकी रोकते भी हैं, लेकिन ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन जो अभी मैं कर रहा हूँ, और हमारे ज्योत्सना मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और बच्चों खड़े होकर के चक्रासन करो, ये चक्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। चलो एक साथ चक्रासन फट से करते ये, और ये तो खड़े खड़े चक्रासन की भी चक्री बना देते हैं। आगे पीछे करो बेटा, यहीं पर ऐसे, ये ऐसे, और ये तो हमारा भाई खड़ा खड़ा ही आगे पीछे कूदता है। चल क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई। ये आज का स्वामी जी कार्यक्रम इतना धुआंधार, इतना जानदार, इतना शानदार, इतनी ऊर्जा से भरा हुआ, इन बच्चों को देखकर खेलों का महाकुंभ जो टोक्यो में चल रहा है, देखिए उसकी तो अभी शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां एक महाकुंभ चल रहा है। ये जो टाइगर श्रॉफ है ना, ये टाइगर श्रॉफ का भी बाप है हमारे यहाँ पर। ये जो बच्चे हैं उनके कदम आगे, एक एक बच्चा जो है कमाल है, मिसाल है। मैंने कहा ना, शानदार जानदार आज का पूरा कार्यक्रम। स्वामी जी जल्दी से हम बता देते हैं कि कल का हमारा खास कार्यक्रम क्या रहने वाला है। कल चूंकि गुरु पूर्णिमा है और इस मौके पर हमारे साथ आप योग का संकल्प ले सकते हैं। स्वामी रामदेव योग का वो गुरु मंत्र देंगे जो सेहत आपको देगा, आपको निरोग बनाएगा। उम्र 15 की हो या फिर 55 की, योग से कैसे बनी रहेगी आपके शरीर में चुस्ती और फुर्ती, और 5 बीमारियों से आप कैसे रहेंगे दूर, ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। तो कल सुबह 7:57 पर हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। तो स्वामी जी कल गुरु पूर्णिमा है और आप तो हमारे योग गुरु हैं ही, तो कल का हमारा ये कार्यक्रम भी बहुत विशेष होने वाला है। लेकिन आज समीप आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत मजा आया, बहुत ही मतलब ऊर्जा से लबरेज आज का कार्यक्रम रहा। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और मुझे लग रहा है आज का समापन भी कुछ धुआंधार तरीके से होने वाला है। नहीं चाहिए, और देखो क्या बात है स्वामी जी, जिस जबरदस्त अंदाज में आप योगा करते हैं उसी अंदाज में आप क्रिकेट के शॉट्स भी लगाते हैं। तो देखो अभी अचानक उधर से योग से उठ करके आए और मजा आ गया। क्या छूट गया, लेकिन चलो भाई बहुत बहुत अभिनंदन, बोलो भारत माता की। तो हम भी यहाँ से हमारे आज के इस कार्यक्रम से समीप, ज्योत्सना, स्वामी रामदेव जी यही कहेंगे टीम इंडिया को, जीतो गोल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।